नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या बेहताशा वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और सरकार ने ठीक चुनाव से पहले अपनी जो सेंटर का टैक्स होता है उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी जो लेती है पेट्रोल और डीजल पर, वो उसमें कटौती कर दी थी। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी है और बहुत जल्द जो हैं वो चुनाव संपन्न होने वाले हैं, लगभग 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 7 तारीख को लास्ट काउंटिंग है जो उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। क्या सरकार वेट कर रही है कि जैसे ही चुनाव का लास्ट डे हो, इलेक्शन जैसे ही कंडक्ट हो जाए पूरा और रेट बढ़ा दिए जाएं? मैं आपको पेट्रोल और डीजल की कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताना चाहता हूं। पिछले अगर 3 महीने की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर अक्टूबर 2021 की अगर हम देखें तो उस वक्त लगभग 68 रुपये के आसपास, 68 रुपये डॉलर जो है पर बैरल क्रूड ऑयल आ रहा था इंडिया में। और आज की डेट में अगर हम देखें तो उसका रेट 89 प्लस हो गया है, मतलब लगभग 90 रुपये पर डॉलर पर बैरल जो है वो प्राइस हो गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, 68 और 90। अगर मैं INR में बात करूं तो उस वक्त जो है 75 रुपीज़ पर डॉलर अगर हम मान लें एक बेस प्राइस। और मैं आपको बीच में बता दूं कि एक बैरल के अंदर जो है वो 158.987 लीटर्स होता है। एक बैरल के अंदर जो तेल आता है वो ये लगभग 158-159 लीटर के बीच में मान लो हम होता है। और वो एक बैरल जो है, अगर हम अक्टूबर 2021 की बात करें तो उस वक्त जो आ रहा था वो 5100 रुपये के आसपास जो है INR में अगर हम बात करें। और अगर पर लीटर बात करें तो बेस प्राइस जो है वो 32-33 रुपये के आसपास में अक्टूबर 2021 के अंदर आ रहा था। लेकिन अभी जो यह रेट बढ़कर अगर एक बैरल को मैं प्राइस को मैं अगर INR में कन्वर्ट करूं तो अंदाज़ा 6750 रुपये जो है वो आज का रेट है। लेकिन पिछले 3 महीने में रेट तो बढ़ा ही नहीं है। हैरानी की बात है। क्योंकि और रेट कम भी क्यों हुए थे? क्योंकि क्रूड ऑयल तो 68, 70, 72 ऐसे जो है पर बैरल जो है डॉलर के अंदर मिल रहा था, लेकिन आज 90 रुपये हो गया है और रेट में कोई इजाफा नहीं। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो है वो अपने इलेक्शन के समीकरण को बिगाड़ना नहीं चाहती है। क्योंकि अगर मैं अंदाज़ा बात करूं तो 22 डॉलर का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वो आ गया है प्राइस के अंदर। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 7 मार्च का इंतज़ार कर रही है सरकार और रेट 100% बढ़ेंगे। क्योंकि रेट जो कम भी हुए थे वो भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सेंटर ने अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी और स्टेट ने अपना वैट घटा दिया था। अगर मैं आपको बात करूं इस वक्त जो सरकार है वो अंदाजन कितना टैक्स हमसे वसूल रही है, तो एक्साइज ड्यूटी के तौर पर लगभग 26 से 27 रुपये पर लीटर चार्ज कर रही है और वैट के नाम पर 18 से 20 रुपये स्टेट चार्ज कर रही है। और तो स्टेट और सेंटर जो है रेट घटने से पहले वो लगभग 33 रुपये स्टेट चार्ज कर रहा था और कहीं पर 22 से 26 रुपये के बीच में अलग अलग स्टेट्स चार्ज कर रही थी। लेकिन देखते हुए कि जनता के अंदर आक्रोश था, 100 रुपये डीजल पेट्रोल हो गया था, 90 रुपये के आसपास डीजल था, तो 12 रुपये के आसपास हरियाणा में भी घटा था। सेंटर
और स्टेट की एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर। लेकिन 22 रुपये डॉलर जो है वो फ़र्क पड़ गया है प्राइस में, और सरकार ने तो मार्केट के हवाले कर रखा है। मतलब पेट्रोलियम कंपनियों की मर्जी है, जब मर्जी चाहें वो रेट घटा दें, जब मर्जी चाहें रेट बढ़ा दें। तो ऐसा कैलकुलेटेड है कि शायद 9-10 रुपये के आसपास लॉस में बेच रही हैं कंपनियां, तो इसकी वसूली तो करेंगी ही। दूसरा, रूस और अमेरिका के जो बिगड़ते हुए हालात हैं, क्योंकि रूस भी बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, तो जिस तरह से यूक्रेन को लेके अभी जो मामला है वो काफ़ी गर्म है, तो उसके अंदर भी जो इंटरनेशनल मार्केट में है प्राइस इन्फ्लेशन हो सकती है। रूस जो है वो सप्लाई बंद करेगा काफ़ी देशों की, और दूसरी ओर जो सप्लाई दे रही होंगे देश, वो कोशिश करेंगे कि मन चाहे रेट पे अपना कच्चा तेल बेचें। और सरकार तो चुनाव के कारण से उन्होंने सिर्फ जो है एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती कर दी, वरना सरकार इस वक्त भी जो अगर मैं बात करूं 47 रुपीज़ के आसपास जो है पेट्रोल डीजल पे इतना ले रही है। मतलब 45 से 50 रुपये जो है वो टैक्स लिया जा रहा है आज की डेट में भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर इन्फ्लेशन आती है, रूस और अमेरिका की अगर लड़ाई हो जाती है, रूस और अमेरिका का जो तनाव है उस, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि रूस जो है वो बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, तो अगर अमेरिका और रूस के अंदर तनाव बढ़ता है, लड़ाई होती है, तो जो बाकी कंपनियां जो हैं वो तेल भेजेंगी, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी चलाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ठीक 7 मार्च को, क्योंकि सरकार ने 6-6 रुपये घटाए हुए हैं, 12 रुपये घटाए हुए हैं, 12 रुपये तो ये प्लस कर दे, और अंदाज़ा 5 से 10 रुपये जो रेट के अंदर इन्फ्लेशन हुआ है, जो लॉस अभी तक सह रही हैं कंपनियां, मतलब कि सीधा 7 मार्च को ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 25 रुपये के बीच में पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ने तय हैं, अगर रूस और अमेरिका का पंगा भी साइड में डाल दें हम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। पर बैरल जो है वो रेट बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लगभग $22 के आसपास पिछले 3 महीने का रोड मैप जो अगर मैंने देखा है जो, तो उसकी भरपाई भी करेगी। पिछले 3 महीने से रेट नहीं बढ़े हैं, तो लॉस में कंपनी बेच रही है इस वक्त तेल, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, जो भी कंपनियां हैं, रिलायंस हो, सभी जो हैं वो लॉस में बेच रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 115 रुपये, 110-15 रुपये के आसपास में पेट्रोल और 105-110 रुपये डीजल मिलना शुरू हो, या फिर 125 से 150 रुपये भी पेट्रोल का और डीजल का दाम जा सकता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रूस और अमेरिका के तनाव को लेकर अगर ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हुई, दादागिरी दिखानी शुरू की, जो कंपनियां तेल सप्लाई कर रही हैं कच्चा तेल इंडिया को, यह वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत हैवी, लगभग 60% के आसपास टैक्स जो है वो लगा रही है जनता के ऊपर, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वोटिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ऑफिशियल ईमेल है, और जो भी स्टेट में आप ये वीडियो पहुंचे, जो उसके मुख्यमंत्री की जो ईमेल है, उस पे प्रधानमंत्री मोदी को ये रिक्वेस्ट की जाए कि जीएसटी के दायरे में जो है वो तेल को लेकर आया जाए, ताकि, क्योंकि अगर आज भी जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो 40-45 रुपये में पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो तेल दे देंगी, और उसके ऊपर मुश्किल से 12 रुपये टैक्स, मतलब 55 से 60 रुपये के बीच में हमें पेट्रोल और डीजल जो है वो मिल सकता है, अगर जीएसटी के अंदर डाल दिया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों को भारत सरकार ने जीएसटी के अंदर डाला नहीं है, ना ही डालना चाहती है, क्योंकि मोटा जो मुनाफा है वो कोरोना से मरी हुई जनता से वसूला जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ पेट्रोल के ऊपर और 2 लाख करोड़ रुपए से प्लस जो है वो
2 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं एक साल में 3-3.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही सरकार ने चूस लिया है जनता से। चूस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमाना जब होता है जब आम आदमी की कोई इनकम बढ़ी हुई हो, आम आदमी की कोई बिजनेस ग्रोथ हो गई हो। पिछले 2-3 सालों का, जो भी 2-2.5 सालों का अगर हम टाइम देखें तो वो हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत दुखद भरा ही रहा है। और उसमें 3-3.5 लाख करोड़ रुपए चूस लेना सरकार के द्वारा टैक्स के नाम पर। तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ऑफिशियल ईमेल है उस पर ईमेल कीजिए और अपने अपने मुख्यमंत्री, अपने अपने एमएलएज, अपने अपने मंत्रियों जो भी आपके एरिया के हों, उनको ईमेल के माध्यम से ज़रूर बताइए कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लेके आओ, ताकि आम जनता को राहत मिले। वरना वो दिन दूर नहीं है, 7 मार्च को 100% पक्का है, ये नोट कर लीजिए, 110, 15, 20 रुपये पेट्रोल और डीजल मिलना ही है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को फेसबुक पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।